हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, एक नॉलेज की दृष्टि से एक छोटा सा सौर मंडल से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है। ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 9th 10th 11th 12th, माने सारे लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सबको जाननी चाहिए। क्योंकि आपसे कभी भी कोई भी ये बात आपसे पूछ सकता है। आप सब लोगों को पता है ग्रह के बारे में, सूर्य के बारे में, ये सब आप देखे भी हैं और सुने भी हैं। इसके बारे में आपसे कोई भी पूछ सकता है कि एक बात बताओ, सूर्य क्या है। तो आप सब लोग बता सकते हैं कि सूर्य क्या है। एक तारा है जो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, इसलिए इससे रिलेटेड ये सौर मंडल को जानने के लिए सबसे आसान एक छोटा सा वीडियो क्लिप है। आप सब लोग देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपसे कोई पूछे या एंट्रेंस में आपसे पूछा जाए तो आप बता सकें। सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो ये सबसे पहला चीज़ कि आप चित्र में देख सकते हैं कि सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे सूर्य है। आज सूर्य के बाद कितने ग्रह हैं और कौन ग्रह कितना नंबर पे है, ये ऑलरेडी फिगर में दिख रहा है सब लोग को। एक चीज़ मैं बता दूं, सबसे पहला बुध है, 2 नंबर शुक्र है, 3 नंबर पृथ्वी है, 4 नंबर मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। इस तरीक़ा से सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह परिक्रमा करते हैं उनका नाम आप बता दीजिए। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं 1 नंबर बुध, 2 नंबर आप बता सकते हैं शुक्र, 3 नंबर आप पृथ्वी, 4 नंबर मंगल, 5 नंबर बृहस्पति, फिर 6 नंबर शनि, 7 नंबर अरुण और 8 नंबर वरुण। इस तरीक़े से आपको बढ़िया से चित्र बना करके एक एक बात को नोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग चल रहे हैं। चलिए, इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ बातें यहाँ पे मौजूद है। आप सब सारी बातों को आपको बढ़िया से देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सौर प्रणाली जो है की खोज किसने किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोपरनिकस ने इसकी खोज किया था। और एक और बात आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रहों की गति का नियम जो है वो किसने दिया था। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि सौर प्रणाली का खोज जो जिसने किया था उस वैज्ञानिक का नाम था कोपरनिकस। और केपलर ने किसका नियम दिया था, तो आपको बता सकते हैं कि ग्रहों की गति संबंधित नियम जिसने दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था केपलर। इसके बाद आपसे और भी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाएगी। आपसे पूछी जा सकती है कि सूर्य पृथ्वी के मतलब पृथ्वी से सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है। तो आप बता सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। सबसे निकट जो है, पृथ्वी का सबसे निकटतम जो तारा है वो सूर्य ही है। आप हमेशा याद रख सकते हैं। आगे की कंडीशन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि सूर्य कैसे बना हुआ है, इसमें कौन कौन सा चीज़ मौजूद है। तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि सूर्य एक गैसीय गोला है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सा चीज़ मौजूद है। तो हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है और अन्य तत्व जो है आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं, अन्य तत्व जो है 2.5% है। आगे की कंडीशन आपको याद रखना है कि सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के चारों ओर नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। ठीक है, इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अब यहाँ पे एग्जाम में यहाँ से एक बात बार बार पूछी जाती है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत
क्या है और यहाँ से कौन सी क्रिया होती है। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, ये बात आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपसे हमेशा ये पूछी जाएगी। चलिए इसके बाद वाले कंडीशन पे हम चलते हैं। उसके बाद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, ये आपसे बार बार पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप हमेशा याद रख सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि जब सूर्य से प्रकाश चलता है तो पृथ्वी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगता है। आप याद रखिए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। उसके बाद सूर्य में काला धब्बे वे स्थान हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि सूर्य में आप देखेंगे करीब से तो इसमें काले धब्बे दिखाई देते हैं, तो ये क्या है। तो ये वे स्थान हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करने में ये असमर्थ हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। और भी सूर्य से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को समझनी। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं बुध पे। मैंने बताया था कि सूर्य से देखा जाए तो सबसे निकट जो ग्रह है उसका नाम है बुध। ये चीज़ आपसे हमेशा पूछा जा सकता है, कभी भी किसी भी एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड कुछ बातें पूछी जा सकती है, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। आप एक एक बात को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला चीज, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है। आपसे ये चीज़ पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो आप याद रखिए कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है, बुध ही है, ठीक है। और ये कहाँ है, तो सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, बुध ही है, ठीक है। दूसरा बात आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। यहाँ पे देखा जाए तो दिन आप कुछ मतलब सोच सकते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठंडी भी सबसे ज़्यादा होती है। 2 नंबर बात पे आपको ध्यान देना है, इससे रिलेटेड बात हमेशा आपसे पूछी जाएगी कि बुध जो है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम केवल 28 दिनों में पूरा करता है। एक बात आपसे और भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम दिन में कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। याद रखिए कि बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम केवल 28 दिनों में परिक्रमा करता है। यह भी पूछा जा सकता है कि बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जो बुध है वो सूर्य की परिक्रमा 28 दिनों में पूरा करता है, 28 दिनों में करता है। आगे के कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे इस ग्रह पर अगर देखा जाए तो वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपसे बात कोई पूछा जा सकता है, जिस तरीके से सबको पता है कि पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि बुध का कोई उपग्रह है कि नहीं। तो याद रखिए इस बात को कि यहाँ पे आप लास्ट पॉइंट देख सकते हैं कि इस ग्रह का यानी बुध का कोई उपग्रह नहीं है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स एंड रीड एवरी सेंटेंस केयरफुली एंड ऑलवेज यू ट्राई टू रिमेंबर। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट हम शुक्र पे आते हैं। तो आप सब लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, जानते हैं तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं जानते हैं इसको जरूर पढ़िए। और एकदम देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो याद रखिए शुक्र ही है। यह पृथ्वी की यहाँ पे एक एक बात स्टेटमेंट में लिख दिया गया है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत न हो। आप हमेशा याद रखेंगे, एक एक बात को आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस आप पढ़ेंगे, यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। याद रखिए पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र ही है। दूसरा बात याद रखना है कि सौर मंडल का, पूरे सौर मंडल की यदि बात करें तो सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह यही है जिसका नाम शुक्र है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा, यानी आप देखेंगे तो ये जो है ना, शुक्र की बात करें तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर लगता है, ठीक है। आप देखेंगे तो ये इसके बाद अरुण की तरह
दो ऐसे ग्रह हैं, आगे आपको बताएंगे हम। अरुण के बारे में इंट्रोडक्शन में तो बताया गया था, तो ये चीज़ याद रख सकते हैं। ये अब इस तरीक़ा से पृथ्वी को देखा जाए तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, लेकिन शुक्र जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। और इसी के ऐसा ही एक और ग्रह है जिसका नाम है अरुण, ये भी सेम वैसे ही पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, अगर इस तरीक़ा से देखा जाए तो आप देखे होंगे पृथ्वी पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त हम लोग पृथ्वी पर देखते हैं कि पूरब से सूर्योदय होता है और पश्चिम की ओर सूर्यास्त होता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे विपरीत होता है, उल्टा होता है। अगर शुक्र पर देखा जाए तो पश्चिम से सूर्योदय होता है और पूरब क्या होता है, सूर्यास्त होता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त किधर होता है, पूर्व में होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट कंडीशन पर अगर हम डिस्कस करें, इसलिए इस ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। ये चीज़ कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा शुक्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट कंडीशन पर ध्यान देना है। आकार, ये आकार और घनत्व की बात करें तो उस कंडीशन में पृथ्वी के समान ही है, पृथ्वी के। उसके बाद के कंडीशन पर आप ध्यान देंगे, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है। अर्थ ट्विन, माने कहने का मतलब पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ही है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ही है। आप हमेशा याद रखिए, पृथ्वी की बहन कौन सी, किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को ही पृथ्वी का बहन कहा जाता है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कंडीशन पर ध्यान देना है, इस ग्रह का कोई उपग्रह है कि नहीं, तो याद रखिए कि इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग ध्यान देंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट। आप ध्यान देंगे, एक चीज़ और इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसके वायुमंडल में 90% CO2 और 3.5% यानी नाइट्रोजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात। चलिए पृथ्वी से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग देख रहे हैं। देखिए, यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, माने जीवन संभव है। उसके बाद आप नेक्स्ट बात पर ध्यान देंगे, पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। आप देख सकते हैं। आपको नेक्स्ट मैं बता दूं कि एक ये वाला व्यास है और एक ये वाला है, तो ये जो नॉर्मल दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ध्रुवीय व्यास बोलते हैं, और ये वाला को बोलते हैं विषुवत। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 43 है। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर आपको पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है, तो आप देख सकते हैं 23.1/2 इतना डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर ध्यान देना है, ये परिक्रमा किधर से किधर करती है, तो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर। कितने वेग से, तो 23 किलोमीटर पर मिनट की गति से घूमती है। 23 सॉरी हम बोल रहे हैं 27 किलोमीटर, हाँ 27 किलोमीटर से ये क्या होती है, घूमती है। याद रखना है कि पृथ्वी माने 1 मिनट में 27 किलोमीटर जाती है, और किधर से किधर जाती है, तो ये याद रखना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पूरा करती है। एक चक्कर, ठीक है, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड लगता है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर आप समझ सकते हैं कि इसका यहाँ पे आप देख लीजिए खूब बढ़िया से, इसका कितना उपग्रह है, तो मात्र एक, जिसका नाम है मून यानी चंद्रमा। नेक्स्ट कंडीशन पर ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड यानी लगता है। यानी कहने का मतलब कि 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ये एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है। आप हमेशा इसको याद रखिए, आपसे पूछा जाए तो जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट कंडीशन। उसके बाद आपसे कुछ और बातें, ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है, ये क्यों ऐसा होता है, तो आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे खूब बढ़िया इसका रीजन आपको बता दिया गया है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुका होना और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण क्या है, तो जो ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है ये इसीलिए मिलता है। ठीक है,
उसके बाद एक चीज़ पर ध्यान देना है कि सबसे अधिक चमकीला तारा, तो याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसका नाम है साइरस। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे अधिक जिसका नाम है साइरस, जिसको डॉग स्टार भी बोलते हैं, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो देखिए पृथ्वी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी अंडाकार पथ पर, आप देख सकते हैं इस तरीक़े से पृथ्वी का पथ ऐसे होता है और सूर्य यहाँ होता है। आप यहाँ देखेंगे तो सूर्य होता है, यानी कहने का मतलब कि एक बार की दूरी आप ये देखेंगे या एक बार ये वाला दूरी आप ठीक से देख सकते हैं। तो अधिकतम दूरी जो होता है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर, ये 4 जुलाई को होता है, और न्यूनतम जो होता है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर, ये 3 जनवरी। तो याद रखना है कि किस दिन अधिकतम दूरी होता है और किस दिन न्यूनतम। 4 जुलाई को अधिकतम और 3 जनवरी को न्यूनतम, ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। एक और बात आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। यहाँ पे आपको बता दिया गया है खगोलीय एकक, यहाँ पे आप ठीक से देख सकते हैं, ये वाला नोट वाली बात, खगोलीय एकक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन। अब आते हैं पृथ्वी के बाद मंगल। पृथ्वी के बाद हम आएंगे मंगल पे। देखिए सबसे पहला चीज, अब आपसे पूछा जाए कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है, तो मंगल को ही लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लेनेट, ठीक है। और एक चीज पर, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। हमें यहाँ पूछा जा सकता है आपसे कि इसका रंग लाल दिखाई देता है, जो मंगल है इसका अगर रंग लाल दिखाई देता है तो इसका रीजन क्या है। तो याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी के समान ये भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। ये कितना, मंगल कितने अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका है, तो 25 डिग्री, और ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के जैसा ही होता है। नेक्स्ट कंडीशन पर ध्यान देंगे, यहाँ पे आप ठीक से देखेंगे तो नेक्स्ट बात यहाँ बताया गया है कि इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस पाई जाती है। यहाँ चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे माने मंगल पे की बात करें तो इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें कौन कौन सा गैस पाई जाती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन और आर्गन गैस पाई जाती है। उसके बाद मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो याद रखिएगा कि मंगल के 2 उपग्रह हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछा जा सकता है कि मंगल के जो जितने भी ग्रह हैं उसका नाम क्या क्या है, तो याद रखिएगा एक का नाम है फोबोस और डिमोस, ठीक है। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। यहाँ पूछा जा सकता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो उसका नाम है डिमोस, ठीक है। हाँ, एक एक बात को आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, ये नहीं कि बस थोड़ा सा दे के छोड़ दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज की दृष्टि से। चलिए आगे नेक्स्ट कंडीशन पर ध्यान देते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है भाई, तो ओलिपस मेसी, ये चीज़ आपको याद रखना है। जो इसके अगर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, ठीक है, इसी ग्रह पर स्थित है। किस ग्रह पर, मंगल पे, मंगल ग्रह पे स्थित है। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। चलिए थोड़ा सा बृहस्पति के बारे में कुछ जानते हैं। तो बृहस्पति की बात करें तो इसकी पहचान क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर कोई पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आप एकदम बता सकते हैं बृहस्पति, जिसको जुपिटर बोलते हैं, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ पर यह क्या मिलाकर के बना है, कैसे बना है, तो यह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है। किससे मिलकर के बना है, गैस और द्रव से मिलकर बना है, इसलिए इसे बृहस्पति में ठोस भूमि का आभास है।
बृहस्पति में किस चीज का आभास है? तो बृहस्पति में ठोस भूमि का मतलब देखने को आपको अभाव है, ठीक है, अभाव है, ठोस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। पर इसके उपग्रह ठोस पिंड हैं, लेकिन इसके जो उपग्रह हैं वो ठोस पिंड के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आते हैं हम लोग, आप देख सकते हैं बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौर मंडल में सबसे अधिक, माने अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के हैं, ठीक है। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, गैनीमीड। अब पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड जिसको बोलते हैं वो सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। इसके आगे वाले कंडीशन, इस पर हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, आगे क्या। उसके बाद आप एक चीज पर ध्यान देंगे, सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड जो होती है सबसे अधिक, यानी 10 घंटे, और इसको सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में या एक बार घूमने में 12 वर्ष का समय लगता है। आप सोच सकते हैं, एक बार चक्कर लगाने में, एक बार परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। तो ये भी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट वाला कंडीशन आप देख सकते हैं, लास्ट बात, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं खूब बढ़िया से ये बात यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। जैसे में आप सीरस का नाम सुने होंगे। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आगे आते हैं, शनि के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। अगर आकार के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कोई पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा शनि है, ठीक है। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बात नंबर 2 पर ध्यान देंगे तो इसमें लिखा गया है कि इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, ठीक है, प्रकाश की कुंडी है, जिसे वलय कहा जाता है। इन वलय की संख्या 7 है और इनकी खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। अब पूछा जा सकता है यहाँ से कि इस ग्रह की क्या खासियत है, माने जो शनि ग्रह है इसकी क्या खासियत है, तो प्रकाश की कुंडी है। सबसे इसके चारों तरफ क्या है? प्रकाश की कुंडी है, जिस कुंडी को क्या कहा जाता है, तो वलय कहा जाता है, ठीक है। अब वलय की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। इनकी खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात पर ध्यान दें, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो कोई पूछ सकता है कि शनि का उपग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा कि शनि का उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, ठीक है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर ध्यान देते हैं। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, माने आप देखा जाए कि शनि को अगर पानी में डालिए तो डूबेगा नहीं, ठीक है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो ये तैरने लगेगा। बात समझ में आया ना? चलिए आगे की बात। उसके बाद आते हैं अरुण। अरुण, अब हम लोग नजदीक आ गए हैं, ठीक है। अरुण की बात करते हैं तो यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण की बात करें तो यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण शुक्र के भांति है। मैंने इसके पहले भी बताया था इसके बारे में, ठीक है। अरुण का ये भी, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर और इतना झुका है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है या पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अब पूछा जा सकता है कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है, तो याद रखिए कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है? अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। लास्ट बात इसमें समझना है, इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। पूछा जा सकता है कि अरुण के वायुमंडल में कौन सा गैस मौजूद है, तो मीथेन अधिक मात्रा में मौजूद है। अरुण के बाद आता है वरुण, ठीक है।
एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, बस समझना है। बस यह हरे रंग का ग्रह है। सबसे पूछा जाए कि हरा रंग का ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह है जिसका रंग हरा है, तो याद रखिएगा वरुण का रंग हरा है। उसके बाद, और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर क्या है, स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चीज पर ध्यान देना है। अब पूछा जैसे कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है, तो जिसका नाम है वरुण, नेपच्यून जिसको बोलेंगे। उसके बाद नेपच्यून का कलर क्या होता है, वरुण का कलर क्या होता है, तो यह हरे रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद मीथेन की अधिकता के कारण यह ग्रह का प्रकाश हरे रंग का होता है। याद रखिएगा, मीथेन यहाँ पे अधिक होता है, जिसके कारण जो यह ग्रह है इस पर जो प्रकाश है वो हरे रंग का दिखता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको खूब बढ़िया से याद रखिए। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें भी आपसे पूछी जा सकती है। कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एंट्रेंस में और कैसे उसका आंसर आप लोग देंगे। थोड़ा सा इसको 5 मिनट इस पर ध्यान देते हैं। उसके पहले 2 मिनट एक दो बातें और थोड़ा समझ लेते हैं। आप ग्रहण का नाम सुने होंगे, देहात में सुनने को, सब जगह ये पूरी, माने ये क्या होता है, थोड़ा शॉर्टकट आप समझेंगे ठीक से। देखिए, कभी कभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला क्या है, पृथ्वी है, और ये वाला क्या है, सन है। तो देखिए, कभी कभी चंद्रमा क्या होता है, यहाँ बीच में आ गया है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो ये क्या लग जाता है, यही ग्रहण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश कहाँ पहुँच जाता है, पृथ्वी पर पड़ता है, और चंद्रमा जो है इधर घूमता रहता है। ठीक है, तो यही ग्रहण होता है। कभी कभी क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, कभी कभी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ग्रहण का यही कारण है, जिसको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे, इसके बाद वाले कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली जो है इसकी खोज किसने की थी, सब लोग जानते हैं। इसके पर शुरुआत में हम लोग किए थे, कोपरनिकस ने की थी। ठीक है, आगे वाले कंडीशन पर ध्यान देना है कि उसके बाद किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। सब लोग को पता है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। बी सही है। ठीक है, उसके बाद सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको आंसर भी दे। आपसे नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो याद रखिएगा 89 तारामंडल हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी तथा सूर्य। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आसान है थोड़ा सा। आप लोग अभी तुरंत आपको थोड़ा देर पहले हमने बताया था। उसके बाद सूर्य में काला धब्बा क्या है, तो सी इसका आंसर सही होगा। धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में क्या होते हैं, असमर्थ हैं। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, 71 होता है, सब लोग को पता है। आगे नेक्स्ट कंडीशन आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। डी सही है। उसी तरीका से आप देख सकते हैं कि सूर्य की तरह हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है, हीलियम। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है, सब लोग को पता है 8.3, इसलिए ए सही है। उसके बाद नेक्स्ट, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, बुध है, ए सही होगा। उसके बाद कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 28 दिनों में पूरा करता है, बुध है, ये भी सही है। सब लोग ए इसमें भी सही होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। याद रखिए, बड़ी सिंपल है, बुध। आप देख सकते हैं बुध तथा शुक्र, ये बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है किस ग्रहों को इवनिंग स्टार कहा जाता है। मैंने भी तुरंत बताया था, शुक्र को इवनिंग स्टार कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। बुध, ये सही है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी के भ्रमण की गति बतानी हो तो 27 किलोमीटर आप बता सकते हैं। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आप अपने ध्यान से देखिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। सब लोग को बी सही है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ये भी सही है। आगे पृथ्वी की स्थिति बतानी है तो किसके किसके बीच होती है? तो शुक्र एवं मंगल के मध्य होती है। याद रखिए, बहुत सिंपल एकदम है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 3 जनवरी। नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है किस दिन? 4 जुलाई को। याद रखिए, डी सही है 24 का। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, आप देख सकते हैं। यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, सब लोग को पता है। 26, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, ये भी याद रखिए, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। उसके बाद निम्नलिखित में कौन से ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति। किसके उपग्रह सबसे अधिक हैं? तो सब लोग को पता है बृहस्पति के। यहाँ पे पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसे होती है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है आप ये भी देख सकते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है आप देख सकते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है आप खुद से इसका आंसर बताएंगे 30 नंबर का। नेक्स्ट, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? शनि, सब लोगों को पता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, आप 32 में देख सकते हैं, टाइटन है। निम्नलिखित में किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि के। उसके बाद पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह, उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत होता है? 59। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। उसके बाद नेक्स्ट, सर्वप्रथम खोजा गया था क्षुद्र ग्रह कौन सा था? आपको खुद बताना है इसको। चलिए बता दिया जा रहा है, सीरस। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए थे हम। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। सब लोग बताएंगे किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को, सब लोग जानते हैं, 37 नंबर यानी। उसके बाद 38 पे आते हैं, 38 पर। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? याद रखिएगा, रॉबर्ट पियरी ने किया था। उसके बाद सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में किस स्थिति में होता है? याद रखिए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है तो कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, चलिए इस प्रकार ये आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या होती है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दिन और रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन दिन रात होने का कारण है। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि की माप की थी? इरेस। अब आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रहों को घटते क्रम में कैसे लिखेंगे? तो आप बी देख लीजिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। उसके बाद निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग? तो इस सबको पता है कि केपलर ने किया था। आगे आप देख सकते हैं, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सबसे अधिकतम। तो ये आप खुद से कीजिए। और इस तरीक़ा से और भी बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। कंप्लीट जानकारी इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी लगभग सभी एंट्रेंस एग्जामों में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बार बार पूछी जाती है, प्लस नॉलेज की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे वीडियो आपको बार बार मिलते रहेंगे। तो बाय, थैंक यू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।
दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे सीख सकें। यही मेरी कोशिश प्रयास है। ओके बाय।